गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 10 साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये वीडियो लेक्चर बेटा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड अनदर स्टेट बोर्ड जो कि यूपी बोर्ड की तरह ही इंग्लिश मीडियम के जो भी बोर्ड हैं उन सब बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप अगर क्लास 10th में हैं, आप किसी भी बोर्ड से हों, किसी भी स्टेट से हों, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है बेटा। तो अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो या अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर हम लोग बेटा आज के लेक्चर की बात करें कि हमको आज पढ़ना क्या है, तो आज हमको पढ़ना है बेटा चेंजेस के विषय में बात करना है। किसके विषय में बेटा? चेंजेस के विषय में। अब आपके सिलेबस में बेटा चेंजेस दो तरह के दिए गए हैं। फर्स्ट चेंज होता है बेटा फिजिकल चेंज। फर्स्ट चेंज क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंज। और एक चेंज होता है बेटा केमिकल चेंज। तो अब हमको इन दो चेंजों की बात करना है कि कब हम किसी चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं और कब हम किसी चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं, कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। आज हमको इसके विषय में बात करनी है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा फिजिकल चेंज में, तो ध्यान देखिए, सबसे पहले हमको जो यहाँ स्टडी करना है, पहले आप इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। सच प्रोसेस इन विच नो नीड केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्मेड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ऑब्टेंड नहीं होगा। नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्मेड, जिसमें कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं फार्म आउट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा कैसा चेंज? बेटा फिजिकल चेंज। इस बात को आपको याद रखना। तो फिजिकल चेंज क्या है? एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड नहीं होगा। क्या नहीं वहाँ पे क्रिएट होगा बेटा? याद रखना है, वहाँ पर कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस और नॉट ऑब्टेंड। कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस वहाँ पे ऑब्टेंड नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन है। अगर वहाँ पर कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेंड हो गया तो वो फिर फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस ऑब्टेंड नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद, it is compositions remain the same, that is the original substance does not lose its identity। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अगर वहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है तो जो भी सब्सटेंस फिजिकल चेंज कर रहा है उसके कंपोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, उसके कंपोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, या आप कह सकते हैं उसका कंपोजिशन रिमेन सेम होता है। और जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी को भी लूज नहीं करता है। डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। जो आपका ओरिजिनल सब्सटेंस होगा वो फिजिकल चेंज जब भी करेगा तो अपने ना तो कंपोजिशन को चेंज करेगा और ना ही अपनी आइडेंटिटी को लूज करेगा। थर्ड पॉइंट जो आपको लर्न रखना है वो ये है बेटा, फिजिकल चेंज अफेक्टेड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज स्टेट शेप एंड साइज। अब आपको ये याद रखना है कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें केवल इफेक्ट होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। उसमें क्या चेंज होता है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज में केवल और केवल चेंज होता है बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम लोग बात करें, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है। तो फिजिकल चेंज में कैसे चेंज होते हैं बेटा? ऐसे चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी चीज की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए या फिर उसका साइज चेंज हो जाए, ये फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? फिजिकल चेंजेस इज अ टेम्परेरी चेंज। अब अगला पॉइंट याद रखना है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो एक कैसा चेंज होता है बेटा? वो हमारा एक टेम्परेरी चेंज होता है। टेम्परेरी चेंज का मतलब क्या है? इस चेंज को हम लोग हटा भी सकते हैं, कि जैसे ही हमने उस चेंज को चाहें तो बैक भी कर सकते हैं। ये एक टेम्परेरी चेंज है, 15 मिनट चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने फिजिकल चेंज कर दिया तो अब हम अपना ओरिजिनल सब्सटेंस को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। इस चेंज में आपका टेम्परेरी चेंज होता है। इस बात को याद रखना है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है बेटा? टेम्परेरी चेंज हमारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंज होता है बेटा इजीली रिवर्सिबल चेंज होता है, इसको आसानी से रिवर्सिबल कर दिया जाता है। दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। इस चेंज में आप ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर कर सकते हैं, इजीली रिवर्सिबल चेंज होता है। नेक्स्ट चीज जो आपको है बेटा फिजिकल चेंज में जो लर्न रखनी है वो ये है,
तो ये बात हो गई कि फिजिकल चेंज इज इजीली रिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। तो ये इजीली क्या होता है बेटा, रिवर्सिबल होता है, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, और हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है बेटा हमको फिजिकल चेंज में, आप फिजिकल चेंज लूज एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है, यूज एनर्जी, हम लोग यहाँ पर एनर्जी का यूज करते हैं किसके लिए, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो एनर्जी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा, एनर्जी। फिजिकल चेंज यूज एनर्जी टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जो फिजिकल चेंज होता है ये एनर्जी को यूज करता है किसके लिए बेटा, चेंज ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मेल्टिंग होती है वैक्स की, ये हमारी क्या होती है बेटा, एक फिजिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज आपके क्या क्या होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया, ये सब आपके बेटा फिजिकल चेंज के कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा केमिकल चेंजेस की, कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आप देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए बेटा, केमिकल चेंज कहता है सच प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्मेड और कॉल्ड केमिकल चेंजेस। पहली बात यह है कि अगर कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस फार्म होता है। तो याद रखना है बेटा कि अगर कहीं पर हमारा केमिकल चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्मेड होगा। सेकेंड पॉइंट, when a substance undergoes a chemical changes its molecular composition is changed entirely। और जब भी हमारा कोई केमिकल चेंज होता है तो इसमें जो आपका सब्सटेंस होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होगा वो भी चेंज हो जाता है। इंटायर सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है वो भी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, आ केमिकल चेंज अफेक्टेड आ फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। जो केमिकल चेंज होता है ये इफेक्ट करता है बेटा किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई भी तरह का अगर हमने कहीं पर केमिकल चेंज करा रहे हैं, कैसा चेंज करा रहे हैं बेटा, केमिकल चेंज, तो वहां पर फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड। तो वहां से दोनों तरह की प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो जाती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड, अगर हमने फूड का डाइजेशन की बात करें तो ये कैसा चेंज होता है बेटा, एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल का जो बर्निंग होता है वो भी कैसा होता है बेटा, केमिकल सब्सटेंस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका क्या होता है बेटा, एक केमिकल चेंजेस होता है। नेक्स्ट बेटा हमको जो यहाँ पे याद करना है वो लर्न ये करना है, डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है इसकी बात करते हैं। तो अगर हम एक तरफ लिख लेंगे बेटा फिजिकल चेंज और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे बेटा केमिकल चेंज। तो देखिए फिजिकल चेंज में पहला पॉइंट जो हमको याद रखना है वो ये याद रखना है बेटा, इट इज द टेम्परेरी चेंज। पहली बात याद रखिए, जो फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज होता है, जबकि जो केमिकल चेंज होता है ये एक परमानेंट चेंजेस होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है ये एक टेम्परेरी चेंज है, और जो केमिकल चेंजेस होता है ये हमारा एक परमानेंट चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड नहीं होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता है। जबकि जब हमारा केमिकल चेंजेस होगा, कैसा चेंजेस होगा बेटा, केमिकल चेंजेस, तो वहां पर आ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, वहां पर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म आउट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है बेटा फिजिकल चेंज में, इट इज अफेक्टेड ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। ये अफेक्ट करता है केवल किसको बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी को। जो फिजिकल चेंज होता है ये केवल और केवल अफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को बेटा। किसको अफेक्ट करता है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी को। जबकि जो केमिकल चेंज होता है, कौन सा चेंज होता है बेटा, केमिकल चेंजेस, इट इज अफेक्टेड बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो कि केमिकल चेंजेस होता है बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों तरह की प्रॉपर्टी को अफेक्टेड करता है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि जी फिजिकल चेंज होता है, आ लिटिल टू नो एनर्जी रिक्वायर्ड, आ लिटली टू नो एनर्जी रिक्वायर्ड। जो फिजिकल चेंज होता है बेटा इसमें हमें किसी भी तरह की एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जबकि जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होता है इसमें क्या होता है बेटा, अब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन
ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यहाँ पर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या तो एनर्जी इवोल्यूट हो रही होगी। तो यहाँ पर एनर्जी का चेंजमेंट होता है, यहाँ पर एनर्जी का चेंज होता है। जो केमिकल चेंजेस होता है यहाँ पर आपका एनर्जी का चेंज होगा, जबकि फिजिकल चेंज में किसी भी तरह का आपका एनर्जी का चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हिंट बेटा, अगर हम मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा चेंज किसका है, तो आपको ध्यान से इसके देखना है कि यहाँ पे आप लोग किस चेंज को क्या कहते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। अब यहाँ पर जो भी मैंने एग्जांपल लिए हैं बेटा, ये डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे मैं आपसे कहूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या होती है बेटा, वाटर की सॉलिड फार्म को हम लोग बोलते हैं आइस। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, मेल्ट, मेल्ट करके जो वाटर है वो किस फार्म में चल जाता है बेटा, लिक्विड फार्म में चला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं बेटा, फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड। और अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो ऐसे चेंज का नाम होता है बेटा फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल तो है फिजिकल चेंज का, किसका है बेटा, फिजिकल चेंज का। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए क्या कह रहा है। ठीक, अब बोल रहा है इवोपोरेशन ऑफ वाटर। तो वाटर क्या होता है बेटा, वाटर का जब हम इवोपोरेशन कराएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वाटर हमारा है बेटा लिक्विड फेज में, और इसको जैसे ही हम लोग इवेपोरेट कराते हैं तो वो किस फेज में जाता है बेटा, गैस फेज में जाता है। किस में जाता है, गैस फेज में। तो हम लोग लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं बेटा, गैस में। तो क्या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है फिजिकल स्टेट। और जब भी फिजिकल स्टेट चेंज हो तो ऐसे चेंज का नाम होता है फिजिकल चेंजेस। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, एक ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होगी, एक ऐसा चेंज जिसमें क्या चेंज होगी बेटा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, आपका एक फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब देखिए ये हमारा बेटा वाटर है, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, शुगर को ऐड कर दिया है। किसको ऐड कर दिया बेटा, शुगर को। तो ये हमारा कैसा चेंज है, तो यहाँ से हमको बन जाता है बेटा स्वीट वाटर। यहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा, स्वीट वाटर। और स्वीट वाटर मिलना एक न्यू सब्सटेंस है भाई, वाटर में हमने शुगर को ऐड किया तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है स्वीट वाटर। इसलिए ये कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंजेस है। ये कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है। ये आपका कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट को देखिए, टर्निंग ब्राउन ऑफ द फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर रेसिपरेशन। जब हम लोग, अब देखिए पहले इसको देख लीजिए, टर्निंग ब्राउन ऑफ आ फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर। जब हम लोग फ्रेशली कट एप्पल को एयर में रख देते हैं तो उसके जो कट वाला पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है बेटा, ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, ब्राउन कलर। तो ये कैसा चेंज होता है, ये चेंज है बेटा केमिकल चेंजेस है। कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंजेस। अगर हम बात करें रेसिपरेशन कैसा चेंज होता है, तो ये भी आपका केमिकल चेंजेस होता है। रेसिपरेशन कैसा होता है बेटा, केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना कैसा प्रोसेस है, तो याद रखना बेटा केमिकल चेंजेस है। कैसा चेंज है बेटा, केमिकल चेंजेस है। तो ये कुछ एग्जांपल थे बेटा जो डेली लाइफ से रिलेटेड थे, कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल फिजिकल चेंज में आते हैं और कौन से केमिकल चेंज में आते हैं, इनकी बात कर ले। अब मैं एक आपको सुपर ट्रिक बता रहा हूँ बेटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को देखने की। तो आप अगर इस ट्रिक को सीख रहे हैं तो कभी भी आपसे फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ट्रिक ये कहती है कि एक सब्सटेंस है, एक क्या है बेटा हमारे पास सब्सटेंस। अब जो भी कंडीशन है चेंज करने की तो उस कंडीशन को लगा दीजिए चेंज के लिए। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो अगर हम इस न्यू सब्सटेंस से ओल्ड सब्सटेंस को दोबारा बना सकते हैं, अगर हम इस न्यू सब्सटेंस से दोबारा ओल्ड सब्सटेंस तक पहुंच सकते हैं तो उस चेंज को कहेंगे फिजिकल चेंज। उसको क्या कहेंगे बेटा, फिजिकल चेंज। और अगर हम न्यू सब्सटेंस से ओल्ड सब्सटेंस तक नहीं पहुंच पा सकते रहे तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंजेस। बस ये बेसिक डिफिनीशन होती है बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की ये बेसिक डिफिनीशन होती है। बस इसी ट्रिक से आपको सारे सवाल को सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर बस यहीं तक हम लोग रखेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस की जाती है, और उनके सवालों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।